दोस्तों मैं हूं BR चौधरी। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा था भारत एक सामान्य परिचय। तो भारत एक सामान्य परिचय को हमने 8-10 भागों में बांटकर इसको डिस्कस किया, जिसका पहला जो पार्ट है हमने कर लिया और आज हम देखेंगे जो रिमेनिंग जो 3-4 पॉइंट बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत एक सामान्य परिचय को हमने 8 भागों में 9 भागों में बांटा था। मानचित्र देखा, मानचित्र को फिलअप किया, स्टेट कौन से स्टेट कहाँ है, यूटीज वगैरह सब देखे। उसके बाद हमने नामकरण पढ़ा, कब कब भारत का नाम क्या था, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल हमने पढ़ा, ग्लोब पर क्या लोकेशन है मतलब अक्षांश और देशांतर हमने पढ़ा। फिर राज्य, यूटी और जो भाषाएँ, क्योंकि हमारे भारत में भाषाई आधार पर राज्य जो बने थे, तो हमने देखा कि अनुसूची 1 जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसके अनुसार हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, वो हमने देखा। आज हम देखेंगे सीमाएं, भारत की टोटल बाउंड्रीज है, चाहे जलीय सीमा है चाहे थलीय सीमा है, वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चैनल्स, जल विभाजक, जलडमरू, उसके बाद रिमेनिंग जो फैक्ट्स है उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये भारत का मानचित्र जो आप देख रहे हो, भारत में दोनों टाइप की सीमाएं लगती है। इधर पाकिस्तान से लेकर ये अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये पूरा जो लैंड है मतलब ये स्थलीय सीमा है। और नीचे वाले जो अरब सागर और नीचे श्रीलंका और ये बंगाल की खाड़ी, ये सारे टोटल क्या है, ये आपके जलीय सीमा है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेड क्लिफ लाइन, इसकी लंबाई है 33-23 किलोमीटर। फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, हालांकि डायरेक्ट भारत के ये टच नहीं करती, POK की टच करती है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमाएं लगती है और इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा, जो 1896 में खींची गई थी, डूरंड रेखा। फिर इधर चलते हैं तो चाइना के साथ हमारी 3488 जो किलोमीटर की जो सीमा रेखा लगती है और इसका नाम है मैकमोहन रेखा, 1914 में निर्धारित की गई थी। ये देखिए नेपाल, ये नेपाल बिल्कुल भारत से सटा हुआ है। नेपाल जो है इनकी सीमा लगती है 1757 किलोमीटर और भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। ये वाली जो सीमा है ना, ये काली नदी बनाती है। भारत और नेपाल की ये जो बॉर्डर है वो काली नदी बनाती है। फिर ये देखिए भूटान है, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ भारत में कौन सा है, भूटान है, भारत के टच किया हुआ, और इसकी जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर। फिर ये सपाट जो आप देख रहे हो ये इलाका, ये म्यांमार है। टोटल लंबाई है म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर लगती है। भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पहाड़ियाँ, पटकोई की पहाड़ियाँ, मिश्मी की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पहाड़ियाँ हैं, ठीक। फिर ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर और बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम भी ये रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो मतलब बाद में बांग्लादेश हुआ 1971 में इसका नाम, तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत और म्यांमार के बीच में कुछ पहाड़ियाँ जैसे पटकोई, मिस्मी की पहाड़ियाँ, डाफला की पहाड़ियाँ, भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है उसे इंडो बर्मा बैरियर कहते हैं। तो ये तो जो हमारी जो स्थलीय सीमा थी, इनकी टोटल लंबाई हम देखेंगे तो स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी जो 15,200 किलोमीटर। तो याद रखिए टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, याद रह जाएगा। फिर नीचे हम यदि बात करें तो ये अरब सागर की तरफ पश्चिमी तट और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी तट। तो आपको पता होगा जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा है 7516 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा 15,200, जलीय सीमा 7516, जिसमें अरब सागर जो पश्चिम तट है, यहाँ 5 स्टेट टच कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। यदि हम जलीय सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा आप देख रहे हो गुजरात की लगेगी, याद रह जाएगा 1214 किलोमीटर, और सबसे कम जो लगेगी जलीय सीमा वो लगेगी गोवा की 101 किलोमीटर, याद रहेगा। आपसे पूछ ले कि टोटल जो है जलीय सीमा पर स्थित राज्य या तटीय राज्य उनकी संख्या 9 है, 5 तो पश्चिम तट पर है, 4 पूर्वी तट पर है। फिर आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिए
इधर बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे हो, इसे मरकत द्वीप भी कहते हैं। और ये श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है। श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो लाइन मैंने खींची है, ये राम सेतु है। भगवान राम ने जो पुल बनाया था वो राम सेतु, और इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। और इस साइड ये मन्नार की खाड़ी और ये पाक झील डमरू, मतलब भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली 3 चीजें हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, एडम ब्रिज और पाक झील डमरू। ठीक, फिर देखिए इधर आते हैं हम लोग, पाकिस्तान के जो सीमा को टच करने वाले स्टेट। तो पाकिस्तान के सीमा को टच करने वाले स्टेट की बात करेंगे तो पहले आ जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर J&K और फिर लद्दाख। तो सिंपल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, J&K और लद्दाख। फिर बात करेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के केवल एक ही जो है यूटी हमारा लद्दाख टच कर रहा है और इसकी 106 किलोमीटर लंबाई है, जो सबसे कम है हमने देखा। फिर चाइना की बात करें, देखिए चाइना की बात करेंगे, 3 यहाँ से हो जाएगा लद्दाख, हिमाचल और यूके। तो 3 यहाँ से हो जाएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यूके। ठीक, 3 ये और 2 ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल 5 हो जाएंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम और AP मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? 5। फिर हम बात करेंगे नेपाल। तो नेपाल वाला सिंपल है, जैसे यूके, यूपी, बिहार, सिक्किम और बंगाल। ठीक, तो नेपाल में देखो यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के भी 5 हो गए। फिर हम बात करेंगे भूटान। भूटान वाला और ही सिंपल है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 2, और नीचे से हो जाएगा असम और ये आपका पश्चिम बंगाल। तो भूटान में देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नीचे 2 हो जाएंगे वेस्ट बंगाल और असम। फिर हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार आपके याद ही है, मैंने आपको पहले क्लास में हमने देखा था, अरुण नाम का लड़का जिसके पास नाग मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके पास मणिपुर और मिजोरम, मजे। तो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट आपको पहले से याद करवा रखे। फिर बांग्लादेश की बात करें तो बहुत सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। तो देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय और असम, ये बांग्लादेश के भी 5 स्टेट टच कर रहे हैं। तो ये हमारी जो टोटल सीमाएं थी उनको हमने देखा। यहाँ से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपका गलत नहीं होगा। फिर देखिए, फिर हम देखेंगे चैनल विभाजक या जल डमरू। तो ये कुछ एक चैनल है, विभाजन जो है विभाजक है और जल डमरू, जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ऐसे याद रखो, मामी याद रख लो, 8 मामी। ठीक है, तो माँ से क्या हो जाएगा? मालदीव, मी से माँ से मालदीव, मी से मिनिकोय। तो 8 चैनल मामी याद रखो, मालदीव और मिनिकोय के बीच में। यहाँ है, देखो यहाँ मालदीव है ना, मालदीव, और यहाँ जो लक्षद्वीप में एक मिनिकोय द्वीप है, तो मालदीव और मिनिकोय। फिर 9 डिग्री है, इसके जस्ट ऊपर है, तो फिर मिनिकोय के ऊपर हो जाएगा, तो 9 मील। 9 डिग्री चैनल है, याद करने के लिए याद रखिए 9 मील, 9 मील। तो मी से क्या हो जाएगा? 9 मील याद रखो, 9 मतलब 9 डिग्री चैनल मी से, मिनिकोय ले से लक्षद्वीप। फिर 10 डिग्री चैनल इधर आ जाए, 10 डिग्री यहाँ अंडमान और निकोबार के बीच में, 10 डिग्री यहाँ है अंडमान और निकोबार। फिर आप याद रखिए ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल मतलब ग्रैंड देश 2 ही है, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया ग्रैंड है, इंडिया ग्रैंड ऐसे याद रखो। तो इंडिया और इंडोनेशिया, तो मतलब ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, इंडिया का निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो सिंपल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे डंकन पास, ये लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है, डंकन पास, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान। फिर कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप जो आपको पता ही है, म्यांमार को दिया था ना, तो ये म्यांमार के पास कोको द्वीप है, तो यहाँ कोको, तो कोको जो स्ट्रेट हो जाएगा, हो जाएगा कोको द्वीप मतलब म्यांमार, और इधर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। तो ये देखिए उत्तरी अंडमान। फिर राम सेतु, एडम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी और पाक झील डमरू, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत बोले तो तमिलनाडु, नीचे स्टेट तमिलनाडु है, तो भारत और लंका के बीच हो जाएगा। लक्षद्वीप सागर बहुत सिंपल है, यदि यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप सागर कौन हो जाएगा? इसके इधर वाला, और यहाँ केरल के पास कौन सा है? मालाबार तट। तो लक्षद्वीप सागर में कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप और मालाबार तट। भाई लक्षद्वीप सागर है, नाम से पता चल रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। इधर केरल वाला जो तट है वो मालाबार का तट है। फिर आप आइए, इसके अलावा ये विभाजक के बाद हम देखेंगे फैक्ट्स, तथ्य। भारत एक सामान्य परिचय से जुड़े और फैक्ट्स एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तथ्य। तो आपसे पूछ ले कि भारत की जलवायु कैसी है, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है, तो पूरा प्रायद्वीपीय उष्ण कटिबंध में रह गया। उष्ण कटिबंध में रह गया तो भारत की जलवायु कैसी हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी जलवायु तो है ही है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। 16 राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। 16 राज्य जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। यदि हम बात करें भारत के अंदर
राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट का एरिया हम काउंट करें तो पूरे भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल ये कवर करता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी पूरे इंडिया का 30% एरिया लगभग कवर करता है, बहुत बड़े स्टेट है। फिर हम बात करेंगे ये जो यूपी है हमारा, यूपी भारत के अंदर सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला राज्य है। तो यूपी के 8 जो राज्य है वो टच करते हैं। कौन कौन से? बहुत सिंपल है, ऊपर यूपी से लगा यूके, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 2 हो गए, फिर हरियाणा 3, फिर राजस्थान 4, एमपी 5, एमपी से लगा छत्तीसगढ़ 6, फिर झारखंड 7 और बिहार 8। ये 8 जो है राज्य वो यूपी को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो सर्वाधिक यूपी को 8 राज्य टच कर रहे हैं, है ना, यूके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी टच कर रहा है। फिर हम बात करेंगे पांडिचेरी, जो हमारा यूटी था पांडिचेरी, वो 3 स्टेट में है। पांडिचेरी है ना, देखिए पांडिचेरी 3 राज्यों में है। तमिलनाडु के अंदर मूल पांडिचेरी है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एक छोटा और जगह उसको नाम है कराईकाल। तो कराईकाल और पांडिचेरी तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में है छोटी जगह, और केरल में एक है माहे। तो याद रखिए पांडिचेरी 3 राज्यों में, पांडिचेरी मूल, इसके साथ साथ कराईकाल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश और माहे कहाँ है? केरल में। फिर आइए हम बात करेंगे, देखिए कि भारत का जो तटीय जो है प्रदेश है ना, तो इसमें कुछ एक फैक्ट्स है वो आपको याद रखना है। प्रत्येक देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। प्रादेशिक समुद्री सीमा वो क्या होता है आप समझिए। जैसे मान लो भारत, जैसे ये आपका हमारा भारत, ये भारत है, ये आपका लंका है। तो प्रादेशिक जो समुद्री सीमा क्या होगा? जो हमारी जो स्थल और जल जहां टकराते हैं वहां से दूरियां नापी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या एक आधार बेस लाइन मान लेंगे। भाई समुद्र वाला ये सीधा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे एक बेस लाइन खींचेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बेस लाइन है तट के पास खींची, इसे बोलते हैं आधार रेखा। और आधार रेखा के अंदर जो पानी आ गया सागर का, उससे बोलते हैं आंतरिक जल। तो ये अंदर जो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा आंतरिक जल। यहां से दूरियां मापी जाएगी, यहां से दूरियां मापी जाएगी। जैसे यहां से 12 नॉटिकल मील, देखिए यहां से प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील है। इसके अंदर उस देश को संपूर्ण अधिकार रहता है 12 नॉटिकल मील में। हालांकि 12 नॉटिकल मील बोलो या 12 समुद्री मील बोलो, बात एक ही है। 1 नॉटिकल मील या 1 समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक, ये मैंने लिखा है नोट, 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। तो कैसे मापी जाती है? सबसे पहले बेस लाइन आधार रेखा खींची जाती है, क्योंकि तट सीधा तो होता नहीं है, जिगजैग होता है, इसलिए आधार रेखा खींची जाती है। आधार रेखा के अंदर जो पानी आ गया उसको आंतरिक जो है जल बोलेंगे। इस आधार रेखा से हम जो बात करेंगे प्रादेशिक जो रेखा है वो कितना हो जाएगा? प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील। फिर यदि हम बात करें तो 24 नॉटिकल मील होगा, उसको हम बोलेंगे संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र है 24 नॉटिकल मील, कहां से? आधार रेखा से। ये क्या होता है? इसमें उस देश को सीमा शुल्क वसूली का अधिकार रहता है, वित्तीय संसाधनों पर भी अधिकार होता है। इसके अलावा उसके आगे का बेल्ट होता है, उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। याद रखिएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये कितना होता है? ये 200 नॉटिकल मील। इसमें क्या होता है? इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान हम कर सकते हैं, उसके अलावा द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो ये जो है मान लो 200 नॉटिकल मील, तो ये हो जाएगा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो सिंपल, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा, उसके बाद संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट है कि जल और थल सीमा को टच करने वाले देश, ऐसे कितने देश है जो भारत को जलीय सीमा भी टच कर रहा है और थलीय सीमा? तो 3 देश है। कौन कौन से? पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश हो गया, और म्यांमार हो गया। 3 है। तो याद रखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब यहां आप देख रहे हो, ये जो स्टेट आप देख रहे हो, ये 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ यदि भारत का राज्य पूछे तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। याद रह जाएगा। फिर इधर आइए, भारत का ये मानचित्र देख रहे हो, इस मानचित्र में आप यहां देखिए मैंने ये लिखा है एम मतलब ये कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। इस तिब्बत की जो मानसरोवर झील है, इस झील से कई
जो नदियाँ निकलती है, जिसमें 3 नदी हमें याद रखनी है। इस मानसरोवर झील के पश्चिम जो यहाँ एक दर्रा है बोखरचो दर्रा, या इसे बोलते हैं शानो ख्वाब, जहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक। और ये भारत में प्रवेश करती है जोजिला दर्रे से लद्दाख में एक जोजिला दर्रा है, वहाँ से ये भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। फिर पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है कराची के पास। और इसी मानसरोवर झील के पूर्व दिशा से जो नदी निकलती है चेमायुंगदुंग हिमानी दर्रा से। हालांकि इनको डिटेल में हम भारत का जब अपवा तंत्र पढ़ेंगे तब देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ इनकी जरूरत है इतनी देखेंगे, थोड़ा लिंक करके बता रहा हूँ। तो ये है चेमायुंगदुंग, जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एक नदी यहाँ से निकलती है राक्षस ताल से, जो इधर नीचे की तरफ आती है। इस नदी का नाम है सतलुज नदी, और ये भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में जाके किसमें मिल जाती है, सिंधु में। तो एक झील मानसरोवर झील, जिसके एक तो पश्चिम दिशा में सिंधु नदी निकलती है जो भारत में जोजिला दर्रा में आती है, से प्रवेश करती है। फिर एक पूर्व दिशा से निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। एक इसके दक्षिण दिशा से जो सतलज नदी निकलती है, जो भारत में सिपकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। तो ये था भारत में भूगोल का जो पहला टॉपिक था, भारत एक सामान्य परिचय। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।